भाई साहब, राम मंदिर का विवाद इतना फैल चुका है कि भारतीय जनता पार्टी के समेटे में तो बिल्कुल नहीं आ रहा है। अब एसआईटी से उम्मीद लगाई जा रही है और तो और केंद्र के रिप्रेजेंटेटिव भी तमाम ट्रस्टियों से मीटिंग कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और सबूत इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच एक ऐसा नेता है जो कि खुद सबूतों के साथ एसआईटी के दफ्तर चला जाता है, उत्तर प्रदेश के पुलिस कमिश्नर के पास चला जाता है और उन्हें तमाम सबूत सौंप देता है जो कि राम मंदिर के चंदा चोरी से जुड़े हो सकते हैं। इस नेता का नाम संजय सिंह है। संजय सिंह उन कुछ शुरुआती नेताओं में से एक थे जिन्होंने राम मंदिर में होने वाली चोरी के खिलाफ आवाज उठाई थी। फिलहाल के लिए राम मंदिर में कितनी चोरी हुई है, क्या क्या चीजें गायब हैं, उसके रोजाना के आंकड़े सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं। जो अमाउंट बताया जा रहा है वो करीबन 200 करोड़ से ज्यादा हो सकता है। जितने किलो चांदी बताई जा रही है उसकी कीमत करोड़ों में हो सकती है और तो और भगवान काकभूषणी की मूर्ति भी गायब बताई जा रही है। जय झूलेलाल लिखे हुए एक एक किलो के चांदी की ईंटें जिसकी कुल वजन 200 किलो था, वो ईंटें भी गायब बताई जा रही हैं। एक हीरो का हार भी गायब बताया जा रहा है और तो और श्री राम जी की चरण पादुकाएं भी गायब बताई जा रही हैं। वे सब कहां हैं, किस तिजोरी में, किस लॉकर में रखे हैं, ये जानकारी फिलहाल के लिए तो जन सामान्य के लिए उपलब्ध नहीं है। होपफुली कि एसआईटी को पता हो कि ये चांदी की चीजें, सोने की चीजें, हीरो की चीजें कहां गायब हो गई। अगर किसी ने खा ली तो उस पचाए हुए पेट के मालिक को भी पकड़ के लाना चाहिए और उसे जेल में डाला जाना चाहिए। लेकिन संजय सिंह एक बड़े कागज का पुलिंदा लेकर के कमिश्नर ऑफिस पहुंच जाते हैं। बताते हैं कि वे तमाम सबूत जमा करवाने जा रहे हैं जो कि इस पूरी जांच में मददगार साबित हो सकते हैं। पत्रकार सचिन गुप्ता ने वो पूरा ब्यौरा लिखा है जिसमें वो 11 पॉइंट्स में समझाते हैं कि संजय सिंह ने किस किस चीजों के सबूत दिए हैं। संजय सिंह के द्वारा दिए गए सबूतों में कुछ जमीनों के सौदे के बारे में बात है जो कि इन्फ्लेटेड रेट पर खरीदे गए, गलत तरीके से उनका ट्रांजैक्शन किया गया और चंपत राय और तो और भाजपा के नेताओं का इसमें शामिल होना बड़ा संदिग्ध दिखाई दे रहा है। कैसे 2 करोड़ की जमीन अचानक से 18 करोड़ की हो जाती है, कैसे 60,000 की जमीन अचानक से 2 करोड़ की हो जाती है, ये तमाम जानकारी संजय सिंह ने एसआईटी को सौंप दी है, उत्तर प्रदेश पुलिस को सौंप दी है। अब देखना यह है कि क्या एसआईटी इन तमाम सबूतों को भी कंसिडरेशन में लेती है। क्या चोरी का पैसा इन तमाम जमीनों के सौदे में इस्तेमाल किया गया, क्या इसका भी कनेक्शन साबित हो पाता है या फिर नहीं हो पाता है, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं? कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता एबीपी न्यूज पर बैठे थे, संदीप चौधरी से बात कर रहे थे। बात करते हुए संदीप चौधरी को कांग्रेस पार्टी के नेता सुरेंद्र राजपूत कहते हैं कि इस पूरे मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी पूछताछ की जानी चाहिए। भैया, प्रधानमंत्री मोदी से सवाल तो बड़े बड़े दिग्गज पत्रकार नहीं पूछ पाए, तो फिर योगी जी की बनाई हुई एसआईटी की क्या बिसात कि वो मोदी जी से सवाल पूछ ले। थोड़ा सा रियलिस्टिक हो जाते हैं। लेकिन सुरेंद्र राजपूत इसलिए ये बात कह रहे हैं कि राम मंदिर के ट्रस्ट का गठन करने में केंद्र सरकार और राज्य सरकार का अच्छा खासा रोल था, बड़ा महत्वपूर्ण रोल था और तो और उत्तर प्रदेश सरकार के नौकरशाह भी इस राम मंदिर ट्रस्ट में शामिल हैं, केंद्र के रिप्रेजेंटेटिव भी राम मंदिर ट्रस्ट में शामिल हैं और तो और हमारे मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार भी इसका हिस्सा रह चुके हैं। तो ऐसा तो होगा नहीं कि पूरे ट्रस्ट में कुछ भी चल रहा हो और केंद्र सरकार और राज्य सरकार को इसकी कोई भनक भी ना हो, कोई जानकारी भी ना हो। ऐसा तो तब ही हो सकता है जब ये तमाम नौकरशाह ट्रस्ट में बैठते तो हो, ट्रस्ट की मीटिंग्स में तो हो, लेकिन मूक बधिर बन के बैठते हो, गांधी जी के बंदर बन के बैठते हो, जिनकी आंख, नाक और मुंह तीनों ही बंद होती हैं। अगर ऐसा है
तभी प्रधानमंत्री मोदी और योगी जी को इस पूरी लूट के बारे में कोई जानकारी नहीं हो सकती है। अगर इन नौकरशाहों के थोड़े से भी कान खुले थे, थोड़ी सी भी आंखें खुली थी और मुंह खुला था, तो इन्होंने ये सारी जानकारी पीएमओ और सीएमओ दोनों को पहुंचाई ही होगी। और अगर पीएमओ सीएमओ को यह जानकारी थी तो फिर अर्ली एक्शन क्यों नहीं लिया गया? संजय सिंह ने जो भी डेटा सबूतों के तौर पर पुलिस को सौंपा है, उसमें जमीन के सौदों की बात साल 2021 से शुरू होती है, यानी कि यह लूट संभवतः साल 2021 या उससे पहले भी चल रही हो, लेकिन आज खुली है तो इस पर चर्चा आज हो रही है। तमाम तरीके के आर्ग्यूमेंट समझ में आ रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने फला किया, कांग्रेस ने फला किया, आम आदमी पार्टी ने फला किया, लेकिन सवाल यह है कि राम मंदिर में आने वाले लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से खिलवाड़ किया गया, लाखों करोड़ों हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ किया गया, और यह खिलवाड़ किया गया उन लोगों के द्वारा जो कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नियुक्त किए गए थे। तो जवाबदेही भारतीय जनता पार्टी की ना हो तो फिर किसकी हो? इस पूरी खबर के बारे में आपके क्या विचार हैं? कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरह की और भी खबरों को देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।